अस्सलामुअलैकुम क्लास, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? आज का जो हमारा लेक्चर फार्माकोग्नोसी का है वो है चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन क्या होता है, एक्सट्रैक्शन क्यों की जाती है और एक्सट्रैक्शन करने के क्या बेनिफिट्स हैं, और वो कौन कौन से मेथड्स हैं, वो कौन कौन से प्रोसीजर्स हैं, वो कौन कौन से हमारे स्टेप्स हैं जो कि एक्सट्रैक्शन के मेथड के दौरान हम लोग जो अप्लाई करते हैं। एक्सट्रैक्शन नो डाउट एक बहुत अच्छा प्रोसीजर है जो कि फार्माकोग्नोसी की बेस है। फार्माकोग्नोसी बहुत ज्यादा लिंक करती है प्लांट्स के साथ। प्लांट्स में डिफरेंट टाइप के केमिकल्स पाए जाते हैं, डिफरेंट टाइप के रेजन्स हैं, गम्स हैं, आपके टेकाकेंट है, आपके टाल्क है, आपके गमकेशिया है, और बेतहाशा केमिकल्स अवेलेबल है जो कि प्लांट की स्टेम के अंदर, प्लांट्स के लीव्स के अंदर, प्लांट्स की रूट्स के अंदर अवेलेबल होते हैं। जब प्लांट के अंदर वो केमिकल मिच्योर हो जाता है और जब वो मुकम्मल रेडी होता है उस प्लांट से बाहर निकलने के लिए, तो हम लोग डिफरेंट टाइप के एक्सट्रैक्शन मेथड्स के जरिए उन तमाम केमिकल्स को कलेक्ट करते हैं। विद इन सीजन के अंदर कलेक्ट किया जाता है, क्योंकि हर एक प्लांट का एक स्पेसिफिक सीजन है। उस सीजन के अंदर उनके अंदर वो स्पेसिफिक अमाउंट के अंदर वो केमिकल्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। हम उन्हें एक्सट्रैक्ट करते हैं यानी हासिल करते हैं। हासिल करने के बाद उन्हें डिफरेंट लेबोरेटरी प्रोसीजर के जरिए गुजार कर उससे नई प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, और उन्हें इस काबिल बनाया जाता है कि उन्हें इस्तेमाल किया जा सके और उनसे बेनिफिशियल थेराप्यूटिकल इफेक्ट जो है वो हासिल किए जा सके। इट इज अ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ प्रोसीजर ऑफ केमिस्ट्री। पहला एमसीक्यूज, ये कौन सा प्रोसीजर है? केमिस्ट्री का प्रोसीजर है। दैट इन्वॉल्व्स द सेपरेशन ऑफ द डिफरेंट कंपाउंड्स on the basis of their relatively solubility in the two different immiscible solvents। यानी इसका मतलब है कि एक्सट्रैक्शन एक ऐसा प्रोसीजर है जो कि केमिस्ट्री की एक स्पेशलाइज्ड टाइप के अंदर काउंट किया जाता है। इस प्रोसीजर के अंदर आप लोग डिफरेंट कंपाउंड्स को सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी। तो यहाँ पर आपने याद रखना है, डिफरेंट कंपाउंड्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी आप लोगों ने सेपरेट करना है। इसके लिए आप क्या करेंगे, दो डिफरेंट इमिसिबल लिक्विड्स इस्तेमाल करेंगे, यानी ऐसे लिक्विड्स जो एक दूसरे में हल नहीं होते। आप एक बॉटल लेंगे जिसे एक्सट्रैक्शन बॉटल कहते हैं, आगे मैं दिखाता हूँ आपको। एक्सट्रैक्शन बॉटल के अंदर आप लोग दो लिक्विड्स डालेंगे, लाइक फॉर एग्जांपल वाटर और अल्कोहल। अल्कोहल ऑर्गेनिक कंपोनेंट है, वाटर जो है इनऑर्गेनिक है, दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते, तो हम इन्हें क्या कहेंगे, इमिसिबल। हम इसके अंदर अपना वो कंपाउंड डालेंगे जिसके अंदर हमारे जो केमिकल्स हैं वो छुपे हुए हैं, जो हमने किसी प्लांट या एनिमल सोर्स से लिया है। डालने के बाद इसे अच्छी तरह शेक करेंगे और काफी देर शेक करते रहेंगे। शेक करने से वो उस कंपाउंड के अंदर वो केमिकल जो वाटर डिजोल्व वाले होंगे वो पानी में हल हो जाएंगे, और जो ऑर्गेनिक नेचर के होंगे वो अल्कोहल में डिजोल्व हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग उन दोनों लिक्विड्स को सेपरेट करेंगे। सेपरेट करने के बाद वाटर वाले को बॉयल करके अपना रिक्वायर्ड केमिकल हासिल करेंगे, और जो आपका अल्कोहल वाला होगा वो तो वैसे ही आप ओपन प्लेस में रखेंगे तो अल्कोहल अवेपोरेट कर जाएगी, और पीछे जो आपके पास रेजिड्यू या केमिकल रह जाएंगे वो आप इस्तेमाल करेंगे। वो आपके बेसिकली केमिकल होगा जो आप एक्सट्रैक्शन की मदद से हासिल करते हैं। एक और डेफिनेशन आपके पास है एक्सट्रैक्शन की। द एक्सट्रैक्शन इज अ कॉम्प्लेक्स फार्मास्यूटिकल प्रोसीजर। अगेन ये एक एमसीक्यूज बन गया। ये कौन सा प्रोसीजर है? तो ये एक, अगर टाइप की बात की जाएगी तो वो केमिस्ट्री की टाइप होगी, और अगर प्रोसीजर की बात की जाएगी तो ये एक खास किस्म का आपका फार्मास्यूटिकल प्रोसीजर है, इन विच जिसके अंदर द एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट इज रिमूव्ड फ्रॉम द क्रूड ड्रग बाय यूजिंग, यानी कि नेचुरल सोर्स यानी प्लांट और एनिमल से आने वाला जो एक ड्रग्स है जिन्हें क्रूड ड्रग्स कहते हैं, यानी कि प्योर ड्रग्स हैं जो कि अभी रॉ मटेरियल की शक्ल में, और उसमें बेतहाशा केमिकल्स हैं। आपने विद द हेल्प ऑफ एक्सट्रैक्शन मेथड उसके अंदर से एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को सेपरेट करना है, तो दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड एक्सट्रैक्शन। आपको दोनों डेफिनेशंस बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए, क्योंकि दोनों डेफिनेशंस एमसीक्यूज वाइज से बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। अब वो कौन, जिस तरह हम लोगों ने लास्ट टाइम आपके पास पढ़ा था क्रोमेटोग्राफी, और क्रोमेटोग्राफी में हमने दो फेजेस पढ़े थे, वन इज अ मोबाइल फेज एंड अदर इज अ स्टेशनरी फेज। इसी तरह हम लोग यहाँ पर भी दो फेजेस के बारे में पढ़ेंगे। एक है आपका मेंस्ट्रुम
और एक है मार्क। मेंस्ट्रुम क्या होता है? एनी लिक्विड दैट इज यूज्ड इन द फार्मेसी फॉर द एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर। किसी भी एक्सट्रैक्शन के प्रोसीजर के लिए जब आप कोई लिक्विड मीडियम का इस्तेमाल करते हैं, उस लिक्विड को हम लोग जो है मेंस्ट्रुम कहते हैं इन एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर। एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर के दौरान वो केमिकल, वो लिक्विड जो कि किसी भी फार्मेसी के अंदर एक्सट्रैक्शन के तौर पर इस्तेमाल होता है, एक्सट्रैक्शन के तौर पर इस्तेमाल होता है, उससे मेंस्ट्रुम कहते हैं। और मार्क क्या होता है? द वेस्ट मटेरियल। एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर करने के बाद जो आपके पास वेस्ट रह जाता है, किसी भी एक्सट्रैक्शन के प्रोसीजर को कंप्लीट करने के बाद जो रिमेनिंग वेस्ट रह जाता है, उस वेस्ट को हम मार्क कहते हैं। प्लीज ये टर्म्स बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। नीड फॉर एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन की नीड क्यों होती है? एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर क्यों परफॉर्म किया जाता है? In the medical treatment, technologists' demand of the herbal medicine diminished, but still some glycosides, alkaloids, resins, fixed oil, volatile oils, tannins have important to use. So we use extraction procedure to purify them. यहाँ पर इन्होंने ये चीज मेंशन की गई हुई है, बहुत सब जमाना पहले, पुराने वक्तों में जो आपके मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट थे, चाहे वो सर्जन थे, डॉक्टर्स थे, फार्मासिस्ट थे, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट थे, इमेजिंग टेक्नोलॉजिस्ट थे, तब तो ये टर्म्स नहीं होती थी, बट स्टिल ये कहीं ना कहीं मौजूद थे। ओटीटी टेक्नीशियंस होते थे, ठीक है, डेंटिस्ट थे, ये सब जो है कोई ना कोई नेचुरल प्रोडक्ट्स यानी हर्ब्स का इस्तेमाल करते थे इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन, ठीक है। बट जब टाइम गुजरता गया, इनका इस्तेमाल कम होता गया, क्योंकि इनके इस्तेमाल को रिप्लेस कर लिया आपकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज ने। उन्होंने ज्यादा अच्छी, बेहतर मेडिसिन बनाना शुरू कर दी, जिसकी वजह से जो साइड इफेक्ट्स थे वो कम से कम आना शुरू हुए और आपकी जो हेल्थ है वो बेहतर और इम्प्रूव होना शुरू हो गई। बट स्टिल बहुत सारे ऐसे, जैसे ग्लाइकोसाइड्स अगर मैं नाम लूं, तो ग्लाइकोसाइड्स में आपके पास डिजॉक्सिन एक या केमिकल मौजूद है जो कि कार्डिक स्टिमुलेंट है। अगर हॉस्पिटल में कोई पेशेंट आए जिसका हार्ट ब्लॉक हो जाता है, तो आप उसको क्या करते हैं? उसके हार्ट के अंदर इंजेक्शन लगाते हैं। वो जो हार्ट के अंदर इंजेक्शन लगाया जाता है वो ग्लाइकोसाइड्स नेचर का होता है, प्लांट से आता है, और वो कार्डिक स्टिमुलेंट होने की वजह से हार्ट को स्टिमुलेट करता है और हार्ट जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, और जिसकी वजह से उसकी डेथ के जो चांसेस हैं वो मिनिममाइज हो जाते हैं और वो सरवाइव करने की कोशिश करता है। अल्कोलाइड्स, बेतहाशा अल्कोलाइड्स ऐसे हैं, कुछ अल्कोलाइड्स ऐसे हैं जो आइस में डाले जाते हैं, जैसे एट्रोपिन। एट्रोपिन एक अल्कोलाइड्स है, एट्रोपिन बैलेडोना से आता है और ये आंख की सर्जरी के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कुछ और अल्कोलाइड्स में जो यूरिनरी रिटेंशन के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। रेजन्स जो हैं आपके पास, ये भी डिफरेंट टाइप के केमिकल्स हैं जो कि स्किन की हीलिंग प्रोसेस के अंदर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, स्टिल इस्तेमाल कर रहे हैं। फिक्स्ड ऑयल घर के ऑयल्स को कहते हैं बच्चों, जो घरों में आप ऑयल, कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं, लाइक पीनट ऑयल भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आलमंड ऑयल आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कैस्टर ऑयल आप इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑल ऑफ दीज आर द फिक्स्ड ऑयल। volatile oils वो ऑयल्स होते हैं जो evaporate करते हैं, which have the benzene compound and have the ability to volatile। तो volatile जो है ये आपके पास परफ्यूम्स में भी होते हैं, तो जिनको ओपन प्लेसेस में रखें और वो volatile हो जाएं, उड़ जाएं और पीछे उनके रेजिड्यूज रह जाएं, दे आर कॉल्ड volatile oils। टैनिन्स भी बहुत सारे टैनिन्स हैं, आजकल हम लोग बहुत ज्यादा, अब की लेटेस्ट साइंस जो है वो बहुत ज्यादा हर्ब्स के ऊपर काम कर रही है, ताकि जो ऐसे पौधे, ऐसे प्लांट्स या ऐसी आपकी बीड्स जो कि पाई जाती हैं बट उन पर कोई रिसर्च नहीं हुई, उनके अंदर में भी कोई ऐसा केमिकल, कोई ऐसी चीज छुपी हो जो फ्यूचर के अंदर हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल साबित हो, डिफरेंट डिजीज के ट्रीटमेंट में हम इस्तेमाल कर सकें। तो आजकल प्लांट्स के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया जा रहा है। जब भी प्लांट के ऊपर काम किया जाता है तो उसमें से केमिकल हासिल करने के लिए में एक्सट्रैक्शन का मेथड इस्तेमाल करते हैं। अब एडवांटेजेस ऑफ एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन के क्या क्या एडवांटेजेस हैं वो हम जरा देखते हैं। द फर्स्ट वन जो हमारे पास एडवांटेज है, इज अ पोटेंसी कैन बी कंट्रोल्ड। पोटेंसी क्या होता है?
पोटेंसी से मुराद होता है बच्चों, आप लोग याद रखिएगा, मिकदार, कि कितनी मिकदार में आपने दवाई देनी है। बच्चों अक्सर आप लोगों ने ये देखिए, एक्सट्रैक्शन का फायदा हमें क्यों हुआ। पुराने वक्तों में हमारे जो हकीम हुआ करते थे वो क्या करते थे, वो आपको अभी भी करते हैं, हकीम के पास जाएं वो कहते हैं ये जड़ी बूटी आपने इतनी, एक मुट्ठी, एक चम्मच, या एक इतनी आपने लेनी है, पानी में भिगोनी है और सुबह उठ के पी लेनी है, या इसे इसका कावा निकाल के पी लें, इसको ये कर लें, इसको वो कर लें। बच्चों वो जो आपको क्वांटिटीज देते हैं, क्या वो क्वांटिटी हमेशा स्पेसिफिक होती है? नहीं होती, वो वेरी कर रही होती है, हर पर्सन की हाइट वेट के अकॉर्डिंग वो वेरी कर रही होती है, पहली चीज। दूसरी बात यह है कि आपका इस्तेमाल करने का जो, क्योंकि उसकी कोई स्पेसिफिक डोजेज फॉर्म नहीं है, वो किसी टैबलेट, इंजेक्शन, कैप्सूल्स, सिरप, ठीक है, वो किसी भी फॉर्म में अवे मतलब बनी नहीं हुई, जिसकी वजह से उसकी डोज जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है, वेरी कर सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस वजह से सबसे पहली चीज है पोटेंसी कैन बी कंट्रोल। आपको कहा जाता है पैनाडोल की 2 टैबलेट खाएं सुबह दोपहर शाम, तो आप पैनाडोल की 2 टैबलेट ही खाते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी एक स्पेसिफिक शेप में है और उसके अंदर एक स्पेसिफिक क्वांटिटी है। आप उस क्वांटिटी, चाहे आप उसको जब उसे लेंगे, अब ये ऐसा तो नहीं होगा कि आप उसे पीसेंगे और उसका पाउडर बना लेंगे, अगर आपके पास पैनाडोल पाउडर फॉर्म में हो। मैं आपसे कहूँ 2 चुटकी लेनी है, किसी इंसान की चुटकी बड़ी है, किसी की कम है, आप उसे कम होल्ड करते हैं, आप उसे ज्यादा होल्ड करते हैं। जैसे क्रीम्स होती हैं, अक्सर औरतों को गोरे होने की क्रीम लगाने के लिए कहे ना, तो क्रीम नॉर्मली जिस तरह मुंह पे लगाते हैं उस तरह वो क्या करती हैं, वो एक्स्ट्रा क्रीमें मुंह पे लगा रही होती हैं, यानी कि अपने मुंह के ऊपर एक्स्ट्रा कोटिंग कर रही होती हैं। वो उससे क्या होता है, उससे जो थेराप्यूटिकल इफेक्ट्स के साथ साथ साइड इफेक्ट्स भी आना शुरू हो जाते हैं। तो पोटेंसी कैन बी कंट्रोल, द फर्स्ट बेनिफिट या एडवांटेजेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। सेकंड वन, डिटोरिएशंस कैन बी कंट्रोल, यानी डैमेजिंग। बच्चे ड्यूरिंग आप जब उसको ड्रग को हासिल करते हैं ना, तो एक्सट्रैक्शन के प्रोसीजर के दौरान हमारा सिर्फ काम इतना होता है कि हम एक स्पेसिफिक टेम्परेचर में, एक स्पेसिफिक कंडीशन में वो जो केमिकल है प्लांट या एनिमल से आ रहा है उसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। उस पूरी प्रोसेस के दौरान हम किसी भी तरीके से अपना एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट है, उसको डैमेज नहीं होने देते। अगर वो डैमेज नहीं होगा तो डेफिनेटली उसके थेराप्यूटिकल रिजल्ट्स उतने ही अच्छे आएंगे। ठीक है, डिटोरिएशंस को कंट्रोल किया जाता है ताकि डैमेज डिस्ट्रॉय ना हो। अबू बकर वेट करें, ये मैं कंप्लीट कर लूं फिर मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। ठीक है, अभी आप वेट कर लो 2 मिनट। डिफरेंस डोजेज फॉर्म्स जो है, यानी उसी एक्सट्रैक्शन की मदद से हासिल होने वाले केमिकल्स की हम टैबलेट, कैप्सूल हम लोग हासिल करते हैं और उसके इंजेक्शंस बना रहे हैं ताकि इजीली सिंथेसाइज कर रहे हैं और उन्हें यूटिलाइज कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर। डोजिश फॉर्म को मजीद प्योरीफाइड कंपाउंड्स में कन्वर्ट किया जाता है और उसे इतना ज्यादा स्टेबल बना दिया जाता है कि उसे मजीद प्योरीफाइड नहीं किया जा सकता। आप जो हकीम से मेडिसिन लेते हैं या जड़ी बूटीज लेते हैं, वो प्योरीफाइड फॉर्म में नहीं होती बच्चे, उसको प्योरीफाइड हम लोग करते हैं। जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में उसे मजीद प्योरीफाइड और बेहतरीन किया जाता है ताकि उसे फाइनल डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सके। अगर यही कंपाउंड आप नॉन प्योरीफाइड इस्तेमाल करेंगे तो आपको इन्फेक्शन हो जाएगी। तो बेसिकली हम लोग प्योरीफाइड करने के बाद जब ये कंपाउंड्स आपको देते हैं तो इन्फेक्शन के चांसेस मिनिमाइज हो जाते हैं। इफ द ड्रग आर यूज इन द रॉ फॉर्म, अगर आप ड्रग्स जो है रॉ फॉर्म का मतलब है ओरिजिनल, यानी प्लांट और एनिमल से उसी तरह एक्सट्रैक्ट की हुई इस्तेमाल करते हैं जिसमें मॉडिफिकेशन नहीं होती, तो ये आपकी बॉडी में एडवर्स इफेक्ट यानी एडीआर जो है वो जनरेट करते हैं जिससे आपकी बॉडी इफेक्टेड हो सकती है। ठीक है, इसके बाद है थ्योरी। एक्सट्रैक्शन की थ्योरी क्या है, एक्सट्रैक्शन क्यों की जाती है, एक्सट्रैक्शन का प्रोसीजर किन किन प्रिंसिपल्स पर डिपेंड करता है। एनी एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर डिपेंड ऑन सम फंडामेंटल प्रिंसिपल, दिस आर वेरी कॉमन। ठीक है, उन्होंने कहा कुछ फंडामेंटल्स प्रिंसिपल्स हैं ऑफ एक्सट्रैक्शन के, और ये एक्सट्रैक्शन के जो फंडामेंटल प्रोसीजर्स हैं ये पूरे के पूरे एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर्स पर काउंट होते हैं। किस मर्जी टाइप का आप एक्सट्रैक्शन मेथड अडॉप्ट करें, बट ये प्रिंसिपल हर कोई फॉलो करेगा। द फर्स्ट वन, suitable size reduction of the crude drug।
अगर फॉर एग्जांपल आपके पास बड़े बड़े पत्थर हैं किसी क्रूड ड्रग के, या बड़ा साइज में वो केमिकल है, तो आप सबसे पहले उसे ग्राइंड करेंगे या उसे तोड़ेंगे, उसे पीस कर छोटे से पाउडर में कन्वर्ट करेंगे। ये बहुत कॉमन प्रोसीजर है, ये करना पड़ता है। और हाँ, हमने रिसेंटली, मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने स्वांजला के ऊपर काम किया था ड्यूरिंग देयर एमफिल। राइट नाउ ही इज इन पीएचडी। तो वो उन्होंने क्या किया था, वो उनके सीड्स इस्तेमाल किए थे। सीड्स को क्रश किया गया था ताकि सीड कोट ऊपर से फट जाए। सीड कोट फटने के बाद जो इंटरनल केमिकल था या सीड था, उसको जो है उसके बाद मैं आगे बताता हूँ क्या किया गया था। ठीक है। ओके बच्चों, तो सबसे पहले है सूटेबल साइज के अंदर आप क्रूड ड्रग का साइज जो है वो रिड्यूस करें, यानी कि उसे क्रश करें। उसे ग्राइंड नहीं करना, क्रश करें विद द हेल्प ऑफ द पेसल एंड मोटर, यानी चट्टू वट्टे की मदद से उसे क्रश करें और उसे बारीक पाउडर के अंदर कन्वर्ट करें। बहुत बारीक भी नहीं, बट डेफिनेटली बहुत ज्यादा बारीक होना चाहिए, ताकि आसानी से वो डिसॉल्व हो सके अपने सूटेबल केमिकल के साथ। सिलेक्शन ऑफ सुटेबल सॉल्वेंट, अब आपको ये पता होना चाहिए ये केमिकल किस में डिसॉल्व होता है, ये ऑर्गेनिक नेचर का है, इनऑर्गेनिक नेचर का। आप क्लोरोफॉर्म चाहिए, आपको ईथर चाहिए, आपको बेंजीन चाहिए, आपको अल्कोहल चाहिए, आपको वाटर चाहिए, आपको इसके अलावा कोई और केमिकल चाहिए, तो किस टाइप का आपको केमिकल रिक्वायर्ड है जिसमें हमारा ये केमिकल आसानी से डिसॉल्व हो सके। थर्ड वन, पेनिट्रेशन ऑफ द सॉल्वेंट इन अ क्रूड ड्रग। डेफिनेटली आपने ये भी देखना है कि जो आपकी क्रूड ड्रग है, जो वो कितनी की ज्यादा सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रही है। और ठीक है, उसके लिए चाहे आप शेक कर सकते हैं, स्टीरर कर सकते हैं, लेकिन डिसॉल्व करना नेसेसरी है। फिर उसके बाद है फोर्थ पॉइंट में, द सेल शुड बी एट अ राइट पोजीशन टू करेक्ट टू कलेक्ट द सोल्यूशन। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो एक्सट्रैक्शन बॉटल है, वो हमेशा आपने राइट पोजीशन यानी कि 90 के एंगल पे रखनी है। 90 के एंगल पे रखेंगे देन ही आप लोग जो हैं वो एक्सट्रैक्शन वाला मटेरियल हासिल कर पाएंगे, वरना वो कभी भी आपको एक्सट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। अगर इसके बाद अगर वो आपका जो एक्सट्रैक्शन मटेरियल है वो अपने केमिकल के अंदर प्रॉपर डिसॉल्व नहीं हो रहा, तो आपको उसके लिए प्रॉपर हीट देनी पड़ेगी। अगर आप हीट देंगे तो तभी वो प्रॉपर डिसॉल्व होगा, वरना वो डिसॉल्व नहीं होगा। तो इसलिए आप लोगों को सूटेबल अमाउंट में हीट भी दे सकते हैं। हाउ अप्लाइंग द प्रेसिंग फोर्स, समटाइम आपको प्रेसिंग फोर्स भी अप्लाई करनी पड़ जाती है उसको उसके अंदर मिक्स करने के लिए। तो उसके लिए भी आपको स्पेशलाइज एक खास अमाउंट में फोर्स होती है, लेकिन ये हर प्रोसीजर में डिफरेंट होती है। पॉइंट नंबर 7, सेपरेशन ऑफ द सॉल्वेंट फ्रॉम द रॉ क्रूड ड्रग, द प्रेसिंग फोर्स बिकम मोर इम्पोर्टेंट। समटाइम ये भी होता है कि आप लोग जब सॉल्वेंट की सेपरेशन कर रहे होते हैं, यानी कि जब आप दो इमिसिबल लिक्विड्स यूज कर रहे हैं, तो आप लोगों ने उन्हें सेपरेट करना है, तो विद द हेल्प ऑफ द प्रेसिंग फोर्स आप लोग उन्हें सेपरेट करते हैं। उस सेपरेट करने से जो आपकी एक्यूरेट सेपरेशन होती है, आपका मैक्सिमम जो लिक्विड है जो आपका अवेलेबल होता है उसके अंदर सॉल्वेंट के अंदर, वो आसानी से सेपरेट हो जाता है। इसके बाद है पॉइंट नंबर 8, सेपरेशन ऑफ द सॉल्वेंट फ्रॉम द मार्क। ठीक है, अगेन वही चीज है, सेम टू सेम। अब और समटाइम ये भी होता है कि आप लोगों को, जिस तरह मैंने बताया था कि अगर आप प्योर ड्रग हासिल करना चाहते हैं तो अल्कोहल को ओपन प्लेस पे रखते, यानी कि उसे कवर मत करे, तो वो अवेपोरेट कर देगा। वो जो अवेपोरेट करेगा, पीछे जितने भी रेसिड्यूज होंगे, दे आर कॉल्ड अ प्योर, उसे प्योर बोला जाएगा, और वो प्योर लिक्विड होगा। ठीक है, जिस या प्योर ड्रग होगी जिसे बाद में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे वो थ्योरीज थे। अब कौन कौन से वो टेक्निक्स हैं, जो प्रोसीजर हैं जो एक्सट्रैक्शन के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। द फर्स्ट वन इज अ इन्फ्यूजन, डेकिटेशन, maceration, percolation, digestion, continuous hot extraction। तो ये वो तमाम प्रोसीजर्स हैं। अब इनके बारे में एक एक दो दो लाइंस हैं। अच्छा जी, यहाँ मैं आप सबका माइक अनम्यूट कर रहा हूँ। यहाँ से रिलेटेड अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, और इसके बाद हम अगली मीटिंग में अगला रिमेनिंग पोर्शन करेंगे। जी स्टूडेंट्स, अब आपका कोई क्वेश्चन है अभी तक की जितनी भी हमने पढ़ा है इससे रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं।
Any questions, students? नो सर। इसमें डोज को प्यूरिफाई करने के लिए प्रोसेस उन्होंने बताया, वो क्या प्रोसेस होता है? बच्चे अभी मैं आपको आगे प्रोसीजर्स पढ़ाऊंगा ना नेक्स्ट अभी इस मीटिंग के अंदर, तो आपको पता चल जाएगा कि हर प्रोसीजर का एक स्पेसिफिकेशंस है। अब डोज प्योरीफाई नहीं है, बेसिकली इट्स अ केमिकल प्योरीफाइंग होता है। आप लोगों को जो केमिकल्स दिए जाते हैं, यानी आपको जड़ दे दी गई है और आपको कहा गया है इस जड़ के अंदर से आप लोगों ने, फॉर एग्जांपल वो है, उसके अंदर केमिकल मौजूद है, पैनाडोल का केमिकल यानी डिस्प्रिन का केमिकल मौजूद है। आपको कहा जाता है कि इस जड़ के अंदर से, वो किसी भी पौधे की जड़ हो सकती है, रूट हो सकती है, आपको कहा गया इसे प्योरीफाई करें। फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसे क्रश करेंगे, क्रश करने के बाद उसे पाउडर में कन्वर्ट किया, फिर चाहे आप उसके लिए जो है एक वो आप देखेंगे कि वो केमिकल किस में डिसॉल्व होता है, वाटर में या अल्कोहल, वो केमिकल यूज करेंगे, उसके अंदर उसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आप उसे सेपरेट करेंगे, सेपरेट करने के बाद उसमें से केमिकल्स को अवेपोरेट करके जो पीछे आपके पास केमिकल बचेगा, वो केमिकल आपके पास पैनाडोल के अलावा भी होगा। अब उसको पाउडर फॉर्म में आ चुका हुआ है और वो प्योर भी हो चुका है, क्योंकि इम्प्योरिटीज जो है वो इवेपोरेट कर चुकी होंगी। अब फर्दर मजीद उसके ऊपर काम होगा एक्सट्रैक्शन का, ताकि उसके अंदर से पैनाडोल का केमिकल एक्सट्रैक्ट किया जा सके और उसके बाद उससे प्योरीफाई करके उसे टैबलेट में कन्वर्ट किया जा सके। तो ये बड़ा लंबा प्रोसीजर है। आपको लगता है कि शायद ये एक दो स्टेप में हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। इसके लिए तो बास टाइम तो छः महीने तक आपको एक्सट्रैक्शन करनी होती है। जो न्यू केमिकल्स हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, अब हमारे एक सीनियर ही थे यूनिवर्सिटी के अंदर, वो बेसिकली स्वांजले के लीव्स के अंदर से कुछ केमिकल्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे थे बच्चे। एक एक माह तक उनका एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर चलता रहा था, एक एक माह तक वो एक्सट्रैक्शन करते जा रहे थे। फिर कहीं जाके उन्हें अपना केमिकल मिला, और वो भी बहुत कम क्वांटिटी के अंदर, क्योंकि अभी वो फर्स्ट टाइम वो प्रोसीजर रिपीट कर रहे थे, उससे पहले किसी ने उसके ऊपर काम नहीं किया हुआ था। इस वजह से फिर उनको काफी ज्यादा दिक्कत और प्रॉब्लम हुई। लेकिन जब टाइम के साथ साथ उन्हें ये चीजें पता चल गई, अब उनके जूनियर्स अगर कभी उस चीज पे काम करेंगे तो बच्चे उनके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उनके सीनियर्स ने उस पर काफी हद तक काम कर लिया होगा, तो फिर उनके लिए काफी हद तक वो चीज की। हमारी जो फर्स्ट टर्म है जिसे हम इन्फ्यूजन कहते हैं, जो कि एक्सट्रैक्शन के प्रोसीजर में इस्तेमाल की जाती है, इनकी जस्ट दो लाइन के अंदर इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, पर इसके बाद इसका कंप्लीट प्रोसीजर है कि ये तमाम के तमाम जो स्टेप्स हैं वो कैसे परफॉर्म किए जाएंगे। इन्फ्यूजन, it is a method of extraction in which hot menstruum यानी स्पेशली वाटर, MCQs, इन्फ्यूजन प्रोसीजर के दौरान कौन सा मेंस्ट्रुम, मैंने पहले बताया था जो लिक्विड्स हैं, और जब लिक्विड्स की बात की जाएगी उससे मेंस्ट्रुम बोलेंगे, और जो वेस्ट होगा उसे मार्क बोलेंगे, जो हमने प्रीवियसली पढ़ा है। तो मेंस्ट्रुम जो है वाटर होगा, is used, poured on a, poured means डालना, ठीक है, जैसे स्टेन नहीं किया जाता वैसे, क्रूड ड्रग और क्रश ड्रग एंड अलाउ देम फॉर अ सुटेबल टाइम। इसका मतलब है इन्फ्यूजन एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके अंदर आप लोग जो है, आप लोग पानी जो हॉट वाटर है, हॉट वाटर को आप लोग क्रूड ड्रग के अंदर डालेंगे, और उसके बाद क्रूड ड्रग के अंदर या क्रश ड्रग जो होगी उसके अंदर से जितना केमिकल होगा वो हॉट वाटर की वजह से एक्सट्रैक्ट होकर उसमें डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा, और बाकी तमाम का तमाम जो आपका वेस्ट होगा जिसे मार्क कहते हैं वो पीछे रह जाएगा, ठीक है। द सेकेंड वन जो आपके लिए मेथड है वो है आपका डिकोटेशन, ठीक है। इट इज अ टेक्निक ऑफ एक्सट्रैक्शन in which the drug is used in the form of powder and coarse particle, again वही बात है, crushed drug करनी ही करनी है। These drugs are together boiled with water, इसका मतलब यह है कि इस मेथड में आपने वो अपना क्रश ड्रग जो पाउडर है उसे पानी में अच्छी तरह मिक्स करना है, फिर उन दोनों को इकट्ठे बॉयल करना है फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। बॉयल करना है, बॉयल करने की वजह से, हीट की वजह से उस पाउडर में से, उस केमिकल में से तमाम ड्रग एक्सट्रैक्ट होकर उस वाटर में डिसॉल्व हो जाएगी, और जो वेस्ट होगा वो सेपरेट हो जाएगा। तो इन्फ्यूजन में हॉट वाटर डालना है, उसमें बॉयल नहीं करना। डेकोरेशन के अंदर आपने बॉयल करना है। ये इसके मेजर की पॉइंट्स हैं जो आपके एमसीक्यूज में आएंगे। फिर उसके बाद है मैसरेशन। It is a method that require prolonged time. In this method,
drug is powdered and covered with a porous cloth. Then it dipped into the meristem for a 2 and 14 days are required. यानी अगेन आपने एक ड्रग लेनी है जो कि क्रूड ड्रग होगी, उसे क्रश करके पाउडर में कन्वर्ट करना है। देन उस पाउडर को आप लोगों ने क्या करना है, एक कपड़े के साथ, पोरस कपड़े के साथ, यानी कि मलमल के कपड़े के साथ अच्छी उसमें लपेट कर आप लोगों ने मेरिस्टम यानी लिक्विड, अब यहाँ मेंशन नहीं किया गया वो पानी, यानी कोई भी टाइप का लिक्विड उसमें डिप कर देना है 2 से 14 दिन तक। और देन वो केमिकल जो होगा, जो मेरिस्टम होगा, उसके अंदर से ड्रग को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, बाकी तमाम का तमाम वेस्ट होगा, और उस वेस्ट को आप उसी तरह पोरस कपड़े को निकाल के बाहर फेंक देंगे, और वो जो लिक्विड होगा उसमें आपकी तमाम की तमाम ड्रग जो है वो डिसॉल्व हो चुकी होगी, और बाद में आप फिर उसे मॉडिफाइड करेंगे। परकोलेशन, ये भी एक्सट्रैक्शन की एक टेक्निक है, इन विच अ फाइन पाउडर, यानी इसमें जो ड्रग है उससे बेहतरीन फाइन पाउडर, यानी जैसे घर में पाउडर नहीं होता जो आप लगाते हैं अपनी बॉडी के ऊपर, उस तरह के पाउडर की शक्ल में आपने इसे कन्वर्ट करना है। देन इज पैक्ड इनटू द कॉलम, आप एक स्पेसिफिक कॉलम होता है, इट्स नॉट लाइक अ क्रोमेटोग्राफी, इट्स अ डिफरेंट कॉलम, उसके अंदर आपने उसे पैक करना है, और फिर उसके बाद सूटेबल मेरिस्टम यानी लिक्विड का इस्तेमाल करके उसके अंदर से आप लोगों ने जो है अपनी एक्सट्रैक्शन करनी है केमिकल की। जो मैं भी आपको बता रहा था ना, जो जिसपे 1 महीना वो लगा रहा हमारे सीनियर्स का, उसने परकुलेशन मेथड यूज किया था, और यहाँ पर उसके अंदर कॉलम के अंदर उसने वो अपनी ड्रग को पैक करके वाटर उसका जो बेसिकली जो मेरिस्टम था वो वाटर था, उसने वाटर के साथ उसका एक पाइप लगाया था, नलका खोला हुआ, एक स्पेसिफिक मतलब कि नलका खोल लिया हुआ था, थोड़ा सा लिक्विड उसमें जाता था, और उस नीचे बॉयलर लगा हुआ था जो कि नीचे हीट पैदा करता था, फ्यूम्स बनते थे वो उसके अंदर जाते थे, और वो एक पूरा प्रोसीजर होता है। इंशाल्लाह कभी जिंदगी रही तो मैं आपको करके दिखाऊंगा। डाइजेशन, इट इज आल्सो एक्सट्रैक्शन टेक्निक, ये बिल्कुल आपकी मर्कुरेशन प्रोसीजर के साथ मिलती है, ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा उन्होंने कहा है, और बट इसके अंदर जेंटली हीट भी दी जाती है, उसमें हीट नहीं दी जाती थी, डाइजेशन में हीट भी दी जाती है। लास्ट वन है कंटिन्यूसली हॉट एक्सट्रैक्शन, ये भी एक्सट्रैक्शन की एक टेक्निक है जो कि स्टॉक स्लॉट ऑपरेटर्स के अंदर परफॉर्म की जाती है। इसमें ड्रग ऑलवेज हीट प्रोवाइड की जाती है, इसमें वो ड्रग्स एक्सट्रैक्ट की जाती है जो कि हीट स्टेबलाइज हो, यानी हीट से डैमेज या डिस्ट्रॉय ना हो, हीट स्टेबलाइजिंग ड्रग को इस मेथड से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। आज का हमारा जो फर्स्ट प्रोसीजर है जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है इन्फियन मेथड, ठीक है। इन्फियन एक, it is a process of or procedure or a technique of extraction which is usually used for the soft natural drugs। पहला एमसीक्यूज कि ये किस टाइप की प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट इस्तेमाल होता है, तो इट्स यूज्ड फॉर द सॉफ्ट नेचर ड्रग्स, यानी ऐसी ड्रग्स जो कि सॉफ्ट नेचर की होती हैं, यानी हार्ड नेचर की ड्रग्स का हम के लिए ये मेथड अडॉप्ट नहीं कर सकते। सो दैट द मेरिस्टम, जो कि स्पेशली वाटर है, एमसीक्यूज के इन्फियर मेथड के अंदर मेरिस्टम कौन सा होता है, वाटर, अल्कोहल, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, तो आप आंसर लिखेंगे वाटर। कैन इजीली डिफ्यूज इनटू द ड्रग्स, बिकॉज ऑफ दीज ड्रग्स easily release their active constituents into the meristem। इन्होंने कहा है कि इन्फियर मेथड के दौरान हमेशा सॉफ्ट नेचर की जो ड्रग्स होती हैं, जो बहुत ज्यादा सॉफ्ट और डेलिकेट होती हैं, उन्हें इस्तेमाल किया जाता है जब उनके ऊपर गर्म पानी को डाला जाता है, क्योंकि गर्म पानी के अंदर ये कैपेसिटी होती है कि उसकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, बहुत रैपिडली वो इसके अंदर जाके डिसॉल्व होगा, और उसके अंदर से जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, उसे एक्सट्रैक्ट करके बाहर ले आएगा। तो ये एक अच्छा प्रोसीजर हो जाएगा और आसान होगा। The extraction are the formulated through the Infion process, have a shelf life only 24 hours. It is recommended use for the kind of extractions, ठीक है, freshly। इन्होंने कहा है कि इसकी जो केमिकल हासिल होता है इस प्रोसीजर के दौरान, उसकी जो शेल्फ लाइफ है वो सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे है, इसलिए वो ड्रग्स जो बहुत इजीली एक्सट्रैक्ट हो जाती हैं उनको इस मेथड से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और वो 24 घंटे तक फ्रेश रहती हैं, और इसी प्रोसीजर के दौरान आप उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बाद आप उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, वरना वो वेस्ट हो जाएंगी, डैमेज हो जाएंगी, और उनके अंदर बैक्टीरिया वगैरह ग्रो करना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब ऑपरेटर्स यूज्ड इन इन्फ्लुएंस, वो कौन कौन सी ऑपरेटर्स है जो यूज करेंगे,
तो इन्फ्यूजन का जो प्रोसीजर है वो बहुत आसान है, इसका अपरेटस बहुत आसान होता है। इसके लिए आपको एक सिंपल बीकर इस्तेमाल करना पड़ेगा जो कि मेजॉरिटी लैब्स के अंदर इस मौजूद होता है। आपको एक इन्फ्यूजन पॉट इस्तेमाल करनी पड़ेगी। बेसिकली उन्होंने कहा सिंपल बीकर कैन बी आल्सो बी यूज इनसाइड ऑफ द, इसकी बजाय इन्फ्यूजन पॉट। अगर आपके पास इन्फ्यूजन पॉट नहीं है यानी कि उस खास ऑपरेटर्स नहीं है तो आप सिंपल बीकर इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बर्नर इस्तेमाल किया जाएगा जो कि उस बीकर को गर्म करने के लिए होगा। एक फिल्टर पेपर इस्तेमाल किया जाएगा जो कि इम्प्योरिटीज को सेपरेट करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। एंड द सेकेंड वन हम लोग जो है बीकर मेंशन कर दिया गया है। अब इसका प्रोसीजर है निहायत आसान अल्फाज में आपको समझा देता हूँ। फर्स्ट ऑल द नेचर ऑफ द ड्रग इज चेक्ड, यानी आपको एक ड्रग दी गई है, सर्वकाश ने दी है, तो मैंने कहा इसको इन्फ्यूजन की मदद से इसकी एक्सट्रैक्शन करें। सबसे पहले तो आपने जो आपको ड्रग मैंने दी है, चाहे वो किसी की रूट्स हैं, चाहे वो कोई सीड्स हैं, चाहे वो लीव्स हैं, चाहे स्टेम्स हैं, चाहे बाक्स हैं, या उसके अलावा कुछ भी चीज़ है, आपने अच्छी तरह से चेक करना है कि किस नेचर की है, क्या इट्स अ हार्ड नेचर, इट्स अ सॉफ्ट, या इट्स अ इंटरमीडिएट। ठीक है। इफ द नेचर ऑफ द ड्रग इज सॉफ्ट वी शुड नॉट बी कट इनटू द पीसेस। अगर वो सॉफ्ट नेचर का है तो हम उसे कभी भी नहीं काटेंगे। अगर उसकी नेचर हार्ड हुई तो डेफिनेटली हमें इसे कट करना पड़ेगा, वरना अदरवाइज हमें कट करने की जरूरत नहीं है। Although if the drug has little harder nature then we cut into the pieces। अगर ड्रग की नेचर थोड़ी हार्ड हुई तो हम इसे कट करेंगे और इसको छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर देंगे। If the drug is the soft in nature are bounded with a thread we are suspended into the fume pot। ठीक है। अगर आपके पास जो ड्रग है वो सॉफ्ट नेचर की है तो आपने एक धागे के साथ उसे बांधना है और उसके बाद उसे आपने अपने वो बीकर या इन्फ्यूजन पॉट के अंदर लटका देना है, सस्पेंड कर देना है। सस्पेंड का मतलब होता है लटका देना। ठीक है। इफ द ड्रग इज अ हार्डर नेचर देन द कट द पीसेस एंड प्लेस इनटू द इन्फ्यूजन पॉट। अगर वो हार्डर नेचर का है तो उसके छोटे छोटे पीस करें और देन सिंपल आप उसे इन्फ्यूजन पॉट या बीकर के अंदर रख दें। देन आपको सस्पेंड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो सॉफ्ट नेचर का है तो फिर आप उसे सस्पेंड करेंगे। नाउ द मेडिसिन विल बी वार्म एट 200 to 250 सेंटीग्रेड। अब आप पानी इसमें डालेंगे और उसे 200 से 250 सेंटीग्रेड तक गर्म करेंगे, इतना ज्यादा उसको। और विद द हेल्प ऑफ द थर्मामीटर आप ये वेरीफाई भी करेंगे कि इसका टेम्परेचर क्या है। आफ्टर द हॉट मेडिसिन विल पोर्ड ऑन द ड्रग। अब उसके बाद जो गर्म आपने पानी किया होगा उसको आपने अपनी जो ड्रग है उसके ऊपर डालना है 15 मिनट तक, यानी थोड़ा थोड़ी देर तक डालते रहना है और 15 मिनट तक आपने अपनी ड्रग को उसके अंदर सोक यानी कि डूबे रहने देना है। उसके बाद फाइनली फिल्टर करना है विद द हेल्प ऑफ द फिल्टर पेपर। फनल की मदद से आपने उस जो मेरिस्टम है उसे फिल्टर आउट करना है और आपकी एक्सट्रैक्शन जो है वो हो चुकी है। अब आपके पास वो जो सॉफ्ट ड्रग थी या हार्ड ड्रग थी उसे आप फेंक दें, बकाया उसके अंदर जितना भी केमिकल मौजूद होगा वो सारा का सारा हम लोग एक्सट्रैक्ट कर चुके होंगे उसमें अपने लिक्विड के अंदर। बस जो सिंपल सी ये बात बताऊं, जिस तरह हम घर में पत्ती नहीं का वो कावा नहीं बनाते, आप पानी बॉयल करते हो और थोड़ी देर के लिए आप उसमें पत्ती डाल दो। पत्ती डालने के बाद आप उसे फिल्टर करो। फिल्टर करने के बाद आप पत्ती फेंक दो, पीछे क्या बचता है कावा, उस कावे के अंदर उस पत्ती का तमाम एक्सट्रैक्ट आ चुका होता है ना। सेम लाइक दैट ये इन्फ्यूजन भी वैसा ही मेथड है। ठीक है। आज हम एक और मेथड करेंगे बस। ठीक है। और बकाया जो रिमेनिंग मेथड है इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। दैट इज अ डेकोरेशन, या फिर आप डिकोशन भी बोल सकते हैं इसे, जैसा भी आप इसे बोलना चाहिए। इट इज अ टेक्निक फॉर एक्सट्रैक्शन इन विच ड्रग इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ पाउडर। ठीक है। तो ये एक ऐसा मेथड है जिसमें आपको ड्रग को पाउडर फॉर्म में या कोरस पार्टिकल, इसका मतलब है बहुत ज्यादा फाइन पाउडर में कन्वर्ट करना पड़ता है। इसमें सिंपल आप उसे हल्का फुल्का ग्राइंड नहीं कर सकते, प्रॉपर आपको ग्राइंडिंग करनी पड़ेगी ताकि वो जो ड्रग है वो मुकम्मल तौर पे पाउडर फॉर्म में और या फिर कोरस पार्टिकल की शक्ल में कन्वर्ट हो जाए। द ड्रग आर टुगेदर बॉइल्ड विद वाटर। ठीक है। इस प्रोसीजर में अब आपने बॉइल्ड करना है, बॉयल करना है पानी के साथ आपने अपनी ड्रग को फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो पहले स्टेप में पूरा का पूरा प्रोसीजर है, निहायत आसान अल्फाज में हम इससे पढ़ेंगे। आपका जो टेक्निक है इसमें आप वाटर यूज करते हैं एज अ मेरिस्टम। एमसीक्यूज। द ड्रग
that happy to undergo the decoration should be a heat stable. इसका मतलब है इसके अंदर वही ड्रग्स इस्तेमाल की कर जाएंगी जो हीट स्टेबल हो। ऐसी ड्रग जो कि हीट की वजह से डैमेज डिस्ट्रॉय हो जाती हैं या फिर वो अपनी केमिकल नेचर को ही बदल देती हैं, दे आर नॉट यूज्ड अंडर दिस प्रोसीजर। तो इसमें हीट स्टेबल ड्रग्स इस्तेमाल की जाती हैं। उसके बाद ड्रग्स को सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है, और अगर हार्डर फॉर्म में होगी और स्पेशली इसमें जितनी भी ड्रग्स होती हैं वो हार्ड ही होती हैं, इसमें सॉफ्ट ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं होता। हार्ड ड्रग्स को कट करें इन पीसेस और देन उसको पाउडर फॉर्म में या कोरस पार्टिकल में कन्वर्ट करें। अब इन तमाम पीसेस को, इन ड्रग्स को आपने एक लार्ज बीकर जो कि 1000 ml का होना चाहिए उसके अंदर आप डाल देंगे और उसके बाद आप अपना जो मेरिस्टम है जो भी आपका है आप उसको भी इसके अंदर डाल देंगे जो स्पेशली वाटर ही होगा। इसके बाद आप लोग उसको बर्नर जो है वो ऑन करेंगे और उसे इन दोनों को अच्छी तरीके से विद द हेल्प ऑफ स्टेरर मिक्स करेंगे और बॉईल करने के लिए रख देंगे। आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, जब एक स्पेसिफिक टाइम गुजर जाएगा, आपने उसे अच्छी तरीके से बॉयल जब हो जाए उसके बाद आपने नीचे से क्या है उसकी आग बंद कर देनी है और उस मिक्सचर को उसे आपने कूल डाउन होने के लिए रख देना है। जब वो कूल डाउन हो जाएगा यानी ठंडा हो जाएगा उसके बाद विद द हेल्प ऑफ द फिल्टर पेपर आपने उसको फिल्टर करना है और जितनी भी इम्प्योरिटीज होंगी वो सारी फिल्टर पेपर पे रह जाएंगी और नीचे जो है वो आपका मिक्सचर वो रेडी हो गया जिसे आप एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। अब आप उसे यूज कर सकते हैं डिफरेंट प्रोसीजर पे। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप उसके वॉल्यूम को एडजस्ट करें और आप अपने जो केमिकल उसमें एक्सट्रैक्ट हुआ है उसे मजीद प्योर फॉर्म में हासिल कर लें तो आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को मजीद उसे क्या हो उसे मजीद उसे उसको आप लोग जो है अवेपोरेट करें यानी कि बॉयल करें वाटर को। वाटर जो है वो एक सर्टेन अमाउंट में अवेपोरेट कर देगा और पीछे आपके पास जो मजीद प्योर फॉर्म में जो एक्सट्रैक्शन है वो हासिल हो जाएगी। डेकोरेशन प्रिपरेशन ऑलवेज यूज फ्रेशली, इसे भी हमेशा फ्रेशली ही इस्तेमाल किया जाता है और इसकी भी हाफ लाइफ 24 आवर्स होती है। इसका मतलब है कि आपने जो भी एक्सट्रैक्शन यहाँ से हासिल करनी है उसे विद इन 24 आवर्स आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप उसे इस्तेमाल करके उसे जो भी फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो 24 आवर्स बाद वो डैमेज या डिस्ट्रॉय हो जाएगा। There is no official examples of the decoration in IP और आपकी BP। ब्रिटिश फार्माकोपिया या इंटरनेशनल फार्माकोपिया में कोई भी ऐसी ऑफिशियल एग्जांपल नहीं है जो इस मेथड से हासिल की जा सके हो, बट ये एक एक्सट्रैक्शन का प्रोसीजर है इसलिए आपको करवाया जाता है। तो ये भी बहुत आसान प्रोसीजर था। बकाया प्रोसीजर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, अगर आपका किसी भी टाइप का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जी बच्चों, अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। CR एंड GR सर मोनोग्राफ क्या होता है? मोनोग्राम वैसे बेसिकली मोनोग्राम का मतलब होता है लेबल। मोनोग्राफ सर, मोनोग्राम ही मोनोग्राफ। मोनोग्राफ ठीक है। कहाँ इसका कहाँ पड़ा है मोनोग्राफ? ये इसमें डिडक्शन में जो है ना पॉइंट नंबर 5 में है। Mainstream is the drug is mentioned in the monograph। मोनोग्राफ यहाँ पे इसका ये मतलब है कि ऑलरेडी उस ड्रग के बारे में कोई ना कोई आपको इन्फॉर्मेशन लेबल दिया गया होगा। बच्चे जैसे आप कोई चीज खरीदते हैं तो उस पर लेबल बना होता है ना, इसमें ये केमिकल मौजूद है, ये ड्रग मौजूद है, इतनी अमाउंट में मौजूद है। जैसे कोई भी चीज आप लेते हैं, जैसे इवन यहाँ तक कि आप नीडो का पैकेट लेते हैं या फिर दूध की डब्बा लेते हैं तो उसके पीछे लिखा होता है ना इतने % फैट है, दिस इज कॉल्ड अ मोनोग्राफ। ये उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन, तो उसमें मेंशन होगा कि ये कौन सी ड्रग है और इसमें कौन सा मेरिस्टम आपने इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो मोनोग्राम भी से बोलते हैं, मोनोग्राफ भी बोलते हैं। इन दोनों चीजों तकरीबन एक जैसी चीज है। सर ओके सर, थैंक यू। जी बच्चे, मोस्ट वेलकम। जी बच्चे, सर जब आपने मतलब जो हम मेथड यूज करते हैं मतलब ये फ्यूएन वाले मेथड है, मतलब एक्सट्रैक्शन मेथड, उसके बाद हमें जो वो केमिकल जो हमें एक्सट्रैक्ट करना होता है वो हमें किस फॉर्म में मिलता है? वो सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है और लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है।
नहीं, अभी तक जो 2 प्रोसीजर मैंने आप करवाए हैं, इनके बाद जो एक्सट्रैक्शन होती है वो दोनों की दोनों लिक्विड फॉर्म में होती है। देखिए, लिक्विड फॉर्म में है फर्स्ट वाले में जो इन्फ्यूजन है ना, तो आपको लिक्विड फॉर्म ही इस्तेमाल करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप डिक्लोरेशन के मेथड के अंदर आप मजीद उसे अपनी ड्रग को और मजीद प्योर करना चाहते हैं, तो आप उस वाटर को मजीद बॉयल करें, इतना बॉयल करें कि वो वाटर एवेपोरेट कर जाए और नीचे आपकी जो ड्रग होगी जो प्योर हुई होगी उसके रेजिड्यू नीचे मिल जाएंगे, आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बट ये दोनों मेथड वो हैं जिसमें लिक्विड फॉर्म में आपकी ड्रग एक्सट्रैक्शन होती है और लिक्विड फॉर्म में ही इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि इनकी शेल्फ लाइफ सिर्फ 24 आवर्स है, इससे ज्यादा नहीं है। 24 आवर्स के बाद ये डैमेज और डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएंगी, इसके बाद ये इस काबिल नहीं रहेंगी कि हम इसे इस्तेमाल कर सकें। ओके सर। सर एक और क्वेश्चन था सर, इन्फ्यूजन में भी आपने हमें एमसीक्यूज भी मार्क करवाया ना कि उसमें सॉफ्ट नेचर की ड्रग्स जो होती हैं उन्हें हमें यूज करना है, तो सर प्रोसीजर में वो लिटिल हार्डर ड्रग का भी मतलब प्रोसीजर हमने डिस्कस किया है। नहीं, लेकिन ज्यादातर जो इन्फ्यूजन है इन- ना उसमें सारी की सारी शॉर्ट फॉर्म में होती है, मेजर एमसीक्यूज यही रहेगा। लेकिन अगर उन्होंने कहा है कि अगर आपके पास कोई इसके अलावा है तो आप उसे कट करेंगे, लेकिन वो फिर आपका एमसीक्यूज ऐसा बना होगा जिसमें आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि ये इन्फ्यूजन के बारे में पूछा जा रहा है, डेक्लेरेशन के बारे में पूछा जा रहा है या मर्कुरेशन के बारे में पूछा जा रहा है, वो आपको अंदाजा हो जाएगा। क्योंकि एमसीक्यूज जरा लॉजिकल बनाए जाते हैं, वो इस तरह नहीं बना दिए जाएंगे कि जिसमें आपको पता ही नहीं चले कि आपने कहाँ पे कौन सा ऑप्शन लगाना है। तो उसका पूरा लॉजिक, पूरी चीज आपको होगी जिससे आपको अंदाजा होगा कि ये सस्पेंडेड फॉर्म में है या फिर पीसीस फॉर्म में है या पाउडर फॉर्म में है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सो मच सर। मोस्ट वेलकम जी। इसके अलावा किसी बच्चे का सवाल था? सर मैंने ये पूछना था कि जो वाटर है वो हमारे पास खुद तो इनऑर्गेनिक नेचर का है, लेकिन सर वो अपने साथ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के सॉल्वेंट्स को डिसॉल्व कर लेता है ना। लाइक अगर हम बात करते हैं सर ग्लूकोज की, तो उसमें भी वो ग्लूकोज में जो OH बॉन्ड उसको पोलर बनाता है, तो वो वाटर को भी सोल्यूट कर लेता है। ऑर्गेनिक चीजों में ठीक है, सर वो लाइक सर NaCl है वो इनऑर्गेनिक है ना, और उसको भी वो अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। ठीक है बच्चे, देखें बात आपकी बिल्कुल ठीक है। लेकिन कोई हर एक चीज एक स्पेसिफिक अमाउंट में किसी के अंदर डिसॉल्व होती है। जैसे वाटर है, वाटर अगर ऑर्गेनिक चीजों को भी डिसॉल्व कर रहा है तो उसकी क्वांटिटी बहुत कम होगी, लेकिन एज कम्पेयर टू जब हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक नेचर की केमिकल्स की, क्योंकि वो लाइक डिसॉल्व लाइक वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है, तो वहां पर उनकी जो डिसॉल्विंग है वो ज्यादा है। अब जो आज तो मेथड मैंने आपको दोनों करवाए हैं वो वाटर बेस्ड है, इसका मतलब है ये मेथड हमेशा उन केमिकल्स के लिए इस्तेमाल होंगे जो कि प्योरली इनऑर्गेनिक नेचर के होंगे और जो वाटर की एक्सट्रैक्शन के मेथड से इजीली हासिल किए जा सकते हो। इनमें कोई ऐसा केमिकल इस्तेमाल नहीं किया जाएगा जो ऑर्गेनिक नेचर का होगा या फिर जो बहुत एक्सपेंसिव होगा और जिसको जो ड्यूरिंग इस प्रोसीजर के दौरान कहीं डैमेज हो जाए। हाँ, तो उसके लिए हम मजीद स्पेसिफिक मेथड इस्तेमाल करेंगे जो आगे जाके पढ़ेंगे। तो ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि हमारा केमिकल किस तरह का है, हमने किस तरह की बेस की एक्सट्रैक्शन करनी है और कितनी क्वांटिटी में वो हमारे पास अवेलेबल है। फिर हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि हमने कौन सा प्रोसीजर इस्तेमाल करना है। अभी तो मैंने आपको सिर्फ 2 प्रोसीजर बताए हैं, उन 2 प्रोसीजर की बेस पर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आया, जब आप मजीद आगे पढ़ेंगे तो आपका ये क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। ओके सर, शुक्रिया। मोस्ट वेलकम। इसके अलावा किसी बच्चे का और क्वेश्चन है? सर हम लोग न्यूट्रास्यूटिकल में भी इसी तरीके से एक्सट्रैक्शन करते हैं। 100% सेम प्रोसीजर आपने न्यूट्रास्यूटिकल्स के अंदर भी यही प्रोसीजर आपने अडॉप्ट करने हैं। बच्चे पता क्या, एक्सट्रैक्शन का प्रोसीजर नहीं चेंज हो सकता, जो मर्जी आप कर लो, ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो एक्सट्रैक्शन के प्रोसीजर चेंज नहीं होगा और आपका सारा काम भी जो है वो हो जाएगा। तो ज्यादातर न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं, फार्मास्यूटिकल्स हैं, फार्माकोलॉजी है, किसी भी फील्ड में अगर आपने एक्सट्रैक्शन करनी है तो आपको इन्हीं मेथड में से किसी मेथड को अडॉप्ट करना होगा। ओके सर। सर बट लास्ट सर, जैसे हम मिल्क में से कैसिन प्रोटीन अलग करते हैं, तो वो भी सर एक्सट्रैक्शन में ही आ रहा है ना? बिल्कुल ठीक है, एक्सट्रैक्शन में आएगा, लेकिन उसका प्रोसीजर बहुत मुख्तलिफ होता है, वो ये प्रोसीजर नहीं होता। उसमें आप प्रोटीन्स को कोआगुलेट कर रहे हैं, कोआगुलेशन के मेथड से प्रोटीन सेपरेट हो रही है। अगर आप कोआगुलेशन प्रोसीजर नहीं करेंगे तो कभी भी प्रोटीन सेपरेट नहीं होंगी।
ठीक है, तो लेकिन वो थोड़ा सा मुख्तलिफ प्रोसीजर है, लेकिन वो सेम एक्सट्रैक्शन की तरह ही है कि आप उसे सेपरेट कर सकते हैं। यस सर, थैंक यू।